देखिए, अभी आप बताइए मुझे, ये कोड आपके पास है, स्टैटिक इंट ऑफ ये ब्रैकेट, ये ऑफ 0, ये ऑफ 1, इज इट क्लियर? क्या आउटपुट आएगा? अगर आप इस कोड की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको पता है आपका जो आउटपुट होगा ये होगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या? नल पॉइंटर एक्सेप्शन रन टाइम में आएगा। ऐसा क्यों? देखिए, आपको पता है जब मैंने आपको एरे जब सिखाया था शुरू में, अभी जावा के अंदर जब हमने एरे देखा था तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, हाउ टू यूज द एरे इन जावा, है ना? यस और नॉट? तब आपको पता है मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 स्टेप्स टू यूज द एरे इन जावा। क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डिक्लेरेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा? मेमोरी अलोकेशन। यस और नॉट? तब मैंने आपको बताया था कि डिक्लेरेशन में हम जब ऐसे लिखते हैं तो क्या ये मेमोरी अलोकेट हुई है क्या? नहीं है। तब मैंने आपको बताया है जस्ट हियर वी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एरे एंड इट्स रेफरेंस नेम, बराबर। और मैंने आपको तो बताया भी था कि जब आप यहाँ पे इंट ऑफ ब्रैकेट लिख रहे हो, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बना है जिसका नाम ये है। और मैंने आपको बताया था ये एरे है क्या? नहीं, इट इज नॉट एरे। आप बोलेंगे फिर ये तो ब्रैकेट है। हाँ, ये आइडेंटिटी दे रहा है, बट मैंने आपको बताया था ये इज नॉट एरे। हु इज ये? यस, ये इज ए रेफरेंस। और हमने तब भी देखा था ये इज ए पॉइंटर। एग्री में पॉइंट? भले इसके सामने क्या नहीं लगा, स्टार नहीं लगा, बट ये पॉइंटर ही है। मतलब बहुत बार आपको इंटरव्यूज में जावा के पूछा जाएगा क्या जावा पॉइंटर यूज करता है, तो आप इतना बोल सकते हैं कि जावा नॉट यूज द पॉइंटर एक्सटर्नली बट जावा यूज द पॉइंटर इंटरनली। आप ये चीज ध्यान में रखिए। मतलब जावा कोई भी लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेज और जितने प्रोग्रामिंग्स है, हर एक प्रोग्रामिंग इंटरनली पॉइंटर यूज ही करती है, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग में विदाउट मेमोरी मैनेजमेंट कोई चीज की ही नहीं जा सकती। और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए एड्रेस स्टोरिंग और एड्रेस होल्डिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए किसी भी लैंग्वेज में पॉइंटर का यूज होगा ही होगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपका क्या बना? ये बना। तो इसका डिफॉल्ट एड्रेस स्पेस क्या है? यानी कि ये कहीं पे पॉइंट ही नहीं कर रहा है। और देखिए जब आपने यहाँ पे ऐसे लिखा ये ऑफ 0 इक्वल टू 100, तो ये कर क्या रहा है पता? ये यहाँ पे देख रहा है। अब ये ऑफ 0 का मतलब क्या होगा बताइए? बताया था मैंने आपको, बेस एड्रेस प्लस 0 इंटू साइज, बराबर। तो मुझे बताइए ना, अब ये यहाँ पे सर्च कर रहा है बेचारा, यहाँ पे बेस एड्रेस सर्च कर रहा है, इसका बेस एड्रेस है क्या? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये सर्च कर रहा है नल इंटू क्या? 0, सॉरी नल प्लस 0 इंटू 4, तो ये होगा ही नहीं। सो ये आपको रन टाइम प्रॉब्लम देगा। क्या करेगा? ये आपको रन टाइम एरर देगा। और एरर क्या होगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इज इट क्लियर? चलिए ट्राई करें। अभी सॉल्व कैसे करना है ये भी मैं आपको समझाता हूं, बट यहाँ देखिए वी गेट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब देखिए एमसीक्यूज में आपको हर बार मैं बता रहा हूँ, मैं ज्यादातर पॉइंटर पॉइंटर क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता कि जो सी के अंदर पॉइंटर सीखा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट इन जावा। इज इट क्लियर एवरीवन? अभी देखिए यहाँ पे आप आएंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? नल ही मिलेगा। अगर आपको लगता है नोट, यानी कि आप एक चीज ध्यान में रखिए, आप एक चीज आप याद रखिए कि वी कैन नॉट यूज द एरे इन जावा विदाउट न्यू कीवर्ड और विदाउट इनिशियलाइजेशन। इज इट क्लियर और नॉट? अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? अभी तो नल पॉइंटर ही आ रहा है आपको, बट अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये इक्वल्स टू न्यू ऑफ इंट, ऐसे लिखिए 100 एंड 200। फिर आपको ये भी लिखने की जरूरत, अगर आपको इसे इनिशियलाइज ही करना है तो आप इसे करने की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग हो गया ये ऑफ 0 एंड ये ऑफ 1। जब आप ये वाला
स्टेटमेंट का यूज करेंगे। कौन से स्टेटमेंट का गाइस? इस वाले स्टेटमेंट का जब यूज आप करेंगे, इसका मतलब ये हुआ आपके मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट होगा। कितने वैल्यूज हैं? इट कंटेन 2 वैल्यूज, दैट इज 100 एंड 200। ये क्या है आपका? 1000 एंड ये जो है ये आपका क्या है? 1000। ये यहां पॉइंट करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? अभी आप देखिए, जब आप यूज करेंगे तो क्या इसके पास नल है? नहीं। यानी कि आप देखिए, आपको जब जब भी जावा के अंदर एरे यूज करना हो, सो कंपलसरी होगा कि उसका मेमोरी क्या करना चाहिए? अलोकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes or not? Yes. Write down.